हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पर। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे नंबर्स ऑफ यूनिट पढ़े थे और नंबर्स ऑफ जीरो मतलब अंत में जो है अंत से जो है शून्यों की संख्या पढ़े थे। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ग, उसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे, धन और धन मूल पढ़ेंगे। चलिए आज हम ये चार गो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम वर्ग पढ़ते हैं। वर्ग पढ़ने के लिए जो है वर्ग कैसे निकालते हैं, पहला हेडिंग दे दीजिए वर्ग का। वर्ग निकालने के लिए हमें सबसे पहले 1 से 25 तक का जो है 1 से 25 तक का स्क्वायर याद होना अनिवार्य है। 1 से 25 तक का वर्ग याद करना है। आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए 1 से 25 तक का वर्ग याद रखना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर अगर कह देगा 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कहेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कहेगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कहेगा तो 4 चौका 16 होगा। 5 का स्क्वायर पूछेगा तो 5 25 हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर कहेगा तो 6 का 36 होगा। इसी तरह से अगर 7 का स्क्वायर कहेगा तो 7 का स्क्वायर कहेगा तो 7 49 होगा। 8 का स्क्वायर कहेगा तो 8 64 होगा। इसी तरह से 9 का स्क्वायर कहेगा तो 9 81 होगा। 10 का स्क्वायर कहेगा तो 10 10 का 100 होगा। 11 का स्क्वायर कहेगा तो 11 11 121 होगा। 12 का स्क्वायर कहेगा तो 12 12 144 होगा। 13 का स्क्वायर कहेगा तो 13 13 169 होगा। 14 का स्क्वायर कहेगा तो 14 14 196 होगा। 15 का स्क्वायर कहेगा तो 15 15 225 होगा। अगर 16 का स्क्वायर कहेगा तो 16 16 256 होगा। 17 का स्क्वायर अगर 17 का स्क्वायर कहेगा तो 17 17 17 का स्क्वायर कहेगा तो 17 17 289 होगा। अगर आप लोगों को 18 का स्क्वायर कहेगा तो 18 का स्क्वायर 18 18 324 होगा। अगर आप लोगों को 19 का स्क्वायर पूछ दे तो कितना होगा, 19 का स्क्वायर 361 होगा। 20 का स्क्वायर पूछ दे तो 20 से 400 4200 लिख दी, कितना होगा 400 होगा। 20 नंबर 400 हो जाएगा। अगर हम 21 का स्क्वायर पूछ दे तो 21 से 21 441 होगा। अगर आप लोगों को 22 का स्क्वायर पूछ दे तो 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 होगा। इसी तरह से अगर आपको 23 का स्क्वायर पूछ दे तो 529 होगा। 23 का स्क्वायर 529 होगा। अगर आपको 24 का स्क्वायर पूछ दे तो 24 का स्क्वायर कितना होगा तो 576 होगा। और 25 का स्क्वायर पूछ दे तो 625 होगा। अगर आपको 25 का स्क्वायर पूछेगा तो कितना होगा 625 होगा। ये जो है आप लोग याद कर लीजिए कितना। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को बेस में कह दे 26 से 50 तक का स्क्वायर याद करने के लिए, 26 से 50 तक का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए 26 से 50 तक स्क्वायर निकालने के लिए इसमें हम बेस देख लेते हैं और बेस के बाद होता है काउंट। अब देख लीजिए, अगर एग्जाम्पल में देख लीजिए 25 को हम बेस कहते हैं, 50 को हम काउंट कहते हैं। अगर आप लोगों को दे दे 42 का स्क्वायर निकालने के लिए तो इसमें क्या देखना है, 42 के स्क्वायर में 2 को हम मल्टीपल कर देते हैं, 2 का जो है स्क्वायर ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा
2 दूनी 4 हो जाएगा। और एक इसको हम एक नियम से और बना सकते हैं जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर पर होता है। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी को हम अगर ए बी मान करके बनाएंगे, ए बी का स्क्वायर मान करके बनाते हैं तो इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए, जैसे कि आप लोगों को 42 का स्क्वायर पूछ दे तो इसमें कुछ नहीं करना है। 42 का स्क्वायर पूछ दे तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा। 4 चौका 16, 1 17 का 7, हाथ में 1। मतलब 42 का जो स्क्वायर अगर हम इस नियम से बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कुछ चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे नियम से। अगर आप लोगों को 42 का स्क्वायर पूछ दे इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो 2 अंक ले लेंगे, 4 ले लिए, उसके बाद 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब कुछ नहीं करना है। अब इस दोनों को क्या करेंगे? 4 गुना 2 गुना 2 कर देंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर 16 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 6 का 6, 6 1 7 1 1764। ये मेरा आंसर हो गया। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। इस नियम से हम कैसे बनेंगे? जैसे कि आप लोगों को दिया रहे 42 का स्क्वायर रहेगा, इस नियम से शॉर्ट है। इस नियम से बनाने में कुछ ज़्यादा सॉलिड। अगर 1 से 25 तक आप लोगों को अगर स्क्वायर याद रहे तो आप लोग शॉर्ट मेथड से कम समय में ये मेथड आप लोगों को काम कर जाएगा, ए बी का स्क्वायर वाला। इसमें देखिए अगर आप लोगों को 42 का स्क्वायर पूछे तो देखिए पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो 1 अंक ले लेंगे, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 दूनी 4। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम? 2 में क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। ठीक है। अब देख लीजिए 25 से ये कितना बड़ा है? तो 25 5 23, 25 से 42 का डिफरेंट कितना है ये देख लें। तो 15 2 17 का डिफरेंट है, 15 2 17 का डिफरेंट है, 15 2 17 का डिफरेंट है। देखिए 25 और 42 में जो है 17 का डिफरेंट है, और 4 चौका 16। तो ये हो जाएगा, ऐसे मत बनिए। देखिए ये 50 से कितना कम है? इसको एक सेकंड देखिए अगर आप लोगों को पूछ दे 42 का स्क्वायर तो ये 50 से कितना कम है? ये 50 से 8 कम है। कितना कम है? 50 से 8 कम है। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 88 64। अब देख लीजिए 25 से 42 कितना है? तो 17 है। किसी को दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं हम, आप लोगों को अगर पूछ दे 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर में क्या करिए? तो ये कितना है? 50 से 45 कम कितना है? तो 45 से जो है 50 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 45 से 25 कितना बढ़ा हुआ है? तो 20 का बढ़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2025। इसमें जो इस मेथड से जो आप बनाएंगे तो ये 25 से लेकर के 50 तक में बीच में काम आएगा। परंतु ये जो मेथड है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ये मेथड आपको 2 अंक के से लेकर के 3 अंक के भी, मतलब छोटे छोटे जहाँ तक आप 2 अंक लेकर के स्क्वायर कर सको वहाँ तक काम आएगा। तो इस मेथड को छोड़ो और इसको पकड़ लो। चलिए अगर हम आप लोगों को दे दे जैसे कि 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर अगर हम बेस 25 और काउंट अगर हम 50 लेते हैं तो देख लीजिए 47 से ये कितना कम है? 3 कम है। 50 से 47 3 कम है, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। और 25 से कितना ये ज़्यादा है? तो ये 17 5 22 ज़्यादा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2209 हो जाएगा। ये बेस और कंटिन्यू के इस मेथड से हो जाएगा, मतलब 25 से 50 तक के मीटर से। अगर हम इस नियम से बनाते हैं
ए बी का स्क्वायर के मेथड से बनाते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर जो हम बनाते हैं, तो इस नियम से देखिए, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, 49 का 9 ले लीजिए, हाथ में कितना बचा, 4 बच गया। 7 चौका 28 दूनी 56 होता है, 7 चौका 28 दूनी तो 56 होता है। देखिए इस दोनों को मल्टीपल करके 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 7 चौका 28 दूनी 56 हो जाएगा, 28 दूनी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 4, तो 56 4 60 का 0 हाथ में 6 हो जाएगा। अब 4 चौका 16 6 22, 16 6 कितना हो जाएगा, 22 0 9। समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर आप लोगों को 32 का स्क्वायर दे दो तो क्या करिए, तो 32 का स्क्वायर दे दे तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, हासिल एक भी नहीं बचा। अब 3 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 को 2 से फिर मल्टीपल कर दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा, 12 का 2 हाथ में 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 3 तिया 9 1 10 का 0 हाथ में 1, मतलब 1024 जो हो जाएगा ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोगों को दे दे इसमें 112 का स्क्वायर करने के लिए, 112 का स्क्वायर अगर आप लोगों को दे देगा करने के लिए, तो आप कैसे बनाइएगा। अगर आप लोगों को 1 से 12 का स्क्वायर करने के लिए दे देगा तो कैसे, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर है 144। 144 में हम 2 अंक ले लेते हैं, क्योंकि इधर 2 अंक 12 लिए, अगर 2 लेंगे तो 1 ही अंक लेना है, अगर 2 अंक लिए हैं तो 2 अंक ले लेंगे, बराबर है 144 हो गया। हाथ में कितना हो गया, 1 हो गया। 1 का 12 का 12, 12 दूनी 24 1, 25 का 5 हाथ में 2 हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो 1 करेंगे, इधर 12 दूनी 24 25 हाथ में 2 हो जाएगा, ठीक है, हाथ में अब 2, तो ये भी 2 लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, तो 125 44, इसका जो 112 का जो स्क्वायर होगा आंसर हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को 62 का स्क्वायर दे दे, चलिए यहाँ पे आप लोग बनाइए 62 का स्क्वायर। अगर आप लोगों को 62 का स्क्वायर पूछ दे, अगर 52 का स्क्वायर पूछे, 66 का स्क्वायर पूछे, 78 का स्क्वायर पूछे, चलिए इतना बने। अगर देख लीजिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 62 का स्क्वायर जो करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4। अब 6 को 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2 हो जाएगा। 6 का 36 और 2, 6 का 36 हो जाएगा ना, 2 तो नहीं बचा, 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2, 6 का 36 37 38, मतलब कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। देखिए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 दूनी 24 का 4 हाथ में 2, 6 का 36 और 2 38, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 का 0 हाथ में 2, 25 और 2 27, 27 0 4 हो जाएगा 52 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का 36 का 6 हाथ में 3 हो जाएगा। 6 का 36 और दूनी 72 और 3 75 का 5 हाथ में 7 हो जाएगा। 6 का 36 और 7 कितना हो जाएगा, देखिए 35 का 5 हो गया, 75 हाथ में 7 हो गया। 6 का 36 और 7 कितना हो जाएगा, तो 36 7 जो होता है 43 होगा। 36 7 कितना होगा, 43 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4356। 78 का स्क्वायर कह देगा, तो 78 का स्क्वायर में 88 64 का 4 हाथ में 6 हो जाएगा। 68 56, 88 64 का 4 हाथ में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 7 गुना 8 68 56 और दूनी 112 और 6 होगा ना, 112 6 18, 18 का 8 हाथ में 11 हो जाएगा, हाथ में 11। 7 7 49 1 50 10 60, मतलब 784 जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 78 का स्क्वायर हो जाएगा आंसर। चलिए अगर आप लोग ये नियम समझ गए हैं तो अब हम दूसरे पर चलते हैं, वर्ग निकालने के लिए। देखिए वर्ग निकालने के लिए अगर आप लोगों को कह दे, अगर 2809 का वर्गमूल, 2809 का वर्गमूल निकालिए,
तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम दो विधि से निकालते हैं। एक 2809 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि से कैसे निकालेंगे, 28 देखिए 2 अंक जोड़ा लगा लीजिए, 2 अंक इधर भी लगा लीजिए। 28 में आप देख लीजिए किसका स्क्वायर जो है 28 के लगभग में आता है। 6 का 36 नहीं लगेगा, 5 का स्क्वायर लगेगा तो 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 0,9 उतार देंगे तो 25 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे 5 दे देते हैं तो 5 5 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना अंक निकालें जो कि वो जो हो जाए, तो 3 उतारते हैं, तो 3 उतारते हैं तो जोड़े तो 3 दूनी 6 0 3, ठीक है, सॉरी 1 हो जाएगा ना, 1 3 3 6 0 1। अब 3 से जो 103 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 309 हो जाएगा, इसका जो 0 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 53 आ गया। ये तो भाग विधि से हो गया। अगर हम एग्जाम में इस नियम से अगर हम बनाने के लिए बैठेंगे तो पता चला क्योंकि पूरा एग्जाम खत्म हो गया है और अभी तक कुछ नहीं बना है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक ट्रिक से बना लेते हैं। इस ट्रिक में हम आप लोगों को 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर याद करना है। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको याद रखना है। अब देख लीजिए 0,9 किसके स्क्वायर पे आता है, जैसे कि 2809 रहेगा इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो हम इसको दो चीज़ देखेंगे। 0,9 किस किस के स्क्वायर पे आता है, 1 से 10 में। एक 3 के स्क्वायर में जो होता है वो 0,9 आता है, 3 के स्क्वायर में 0,9 आता है और 7 के स्क्वायर में 0,9 आता है। मतलब 7 के इकाई के स्थान पर 0,9 आएगा, 9 आएगा मतलब 9 आएगा। अब देख लीजिए ये 25 है तो 28 है, 28 में अगर हम 6 का मल्टीपल करेंगे तो नहीं भाग लगेगा, 5 का मल्टीपल करेंगे। इसका जब अब हम कंफर्म हो गए, इसका जो वर्गमूल होगा या तो 53 होगा या 57 होगा, इस दोनों में से कोई एक सही होगा। अब ये हमको कैसे करना है, तो 5 को और 6 को मल्टीपल कर दीजिए तो 6 5 30, 30 क्या 28 से कम है, 30 क्या 28 से कम है, 30 को देखिए 28 से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है तो छठका वाला हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा, 57 बल्कि नहीं होगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। अगर आप लोगों को दे दे 4761 का वर्गमूल, तो 4761 का वर्गमूल में एक किसके किसके स्थान पर आएगा, 1 के स्थान पर या 9 के स्थान पर। अब देख लीजिए 47 है, 7 49, 49 ज़्यादा हो जाता है तो 6 लगेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो या तो 61 होगा या तो 59 होगा। अब 6 को 7 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 6 को अगर हम 7 से मल्टीपल करते हैं तो 7 5 7 से 42 होता है, 42 से ये क्या है, ज़्यादा है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो ज़्यादा वाला होगा। तो 61 नहीं होकर के कितना हो जाएगा 69 होगा, 69 होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 2601 का वर्गमूल निकालने के लिए। अब देख लीजिए 1 है, एक या तो 1 के स्थान पे आएगा या तो 9 के स्थान पे आ जाएगा। अब 25 है, 25 में जो है 26 है, तो 26 में क्या लगेगा, 25 लगेगा तो 5 के। तो इसका जो वर्गमूल आएगा या तो 51 आएगा या 59 आएगा। अब 51 59 में से हम डिवाइड करेंगे, 5 को हम 6 से मल्टीपल करेंगे, 5 को अगर हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो 30, 5 को अगर हम 6 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है 30। 30 से ये क्या है, 30 से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है, तो 30 का आंसर जो कम वाला होगा तो 51 ले लेंगे। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों को पूछ दीजिएगा 325 का वर्गमूल निकालें, 325 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका 5 इकाई स्थान पे 5 ही आएगा, तो 5 ले लेते हैं, 5 आ जाएगा। ये 25 छचा का 36, तो इस 55 आ जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये तो हो गया जो कि जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल ले उसके लिए, जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब आप लोग नोट में लिख लीजिए, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो। अब उसके लिए हम एक ट्रिक निकालें, क्या, तो x + - y
का वर्ग बराबर, इसको हम लिखते हैं एक्स का रूट प्लस माइनस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर कोई पूछ दे 11 का वर्गमूल निकालने के लिए, अगर 9 का वर्गमूल कह दे तो तुम डायरेक्ट बता सकते हो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। परंतु 11 का वर्गमूल, 11 को हमको क्या करना है तो इस रूप में तोड़ना है। 11 को हमको क्या करना है, एक्स प्लस माइनस वाई के रूप में तोड़ना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम लिख सकते हैं 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 ले लेते हैं, 9 प्लस 2 लिख सकते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 9 का रूट प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट 9। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देख लीजिए 9 का रूट जो कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2। ये 2 कट गया तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बटे 3 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 0.333 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.333 इसका जो आंसर आ जाएगा, मतलब 3 पे रख लेंगे। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगर आप लोगों को कह दे कहीं पे क्वेश्चन 7 का वर्गमूल निकाले तो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं। 7 को लिखने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 ले लेते हैं। 9 माइनस 2 लेंगे। अब इसको हम क्या करते हैं 9, तो 9 का रूट माइनस 2 बटा 2 अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 माइनस 2 बटा 2 गुना 3। तो ये 2 कट गया तो 3 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, 1 बटा 3। इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 0.33 पर रैकडिंग आ जाएगा। अब 3 में से जो 0.6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2.666 डॉट कहीं 67 ले लेते हैं, मतलब 3 अंक 4 अंक के बाद 7th ले लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2.666 कहीं पे हम 3 अंक के बाद ही ले लेते हैं तो 7 हो गया। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1-2 सवाल और हम बता करके आज वर्ग और वर्गमूल हम खत्म करते हैं। उसके बाद कल धन और धनमूल पे हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए अगर आप लोगों को 47 दे दे इसका वर्गमूल निकालने के लिए, 47 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं 49 माइनस 2 अंडर रूट। 49 को हम लिख सकते हैं 49 रूट माइनस 2 बटा 2 गुना अंडर रूट 49। इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 बटा 7। 2 कट गया। ठीक है। अब इनको 7 माइनस 1 बटा 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 बटा 7। इसको हम अगर हल सॉल्व करेंगे तो 49 माइनस 1 बटा 7 तो इसका हो जाएगा 48 बटा 7। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।